Hello, actually, let's read out the questions. Question says a monoatomic gas performs a work of Q by 4 where Q is the heat supplied to it. The molar heat capacity of the gas will be that dash times of R during this transformation, whereas the gas constant. तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक मोनोएटॉमिक गैस है, तो उसके द्वारा परफॉर्म किया गया वर्क टन W इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 है, जहां पर Q हीट सप्लाइड है। सो हमें मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस फाइंड करनी है, यानी कि C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इन टर्म्स ऑफ R टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। So we are going to use the first law of thermodynamics, which states that delta U is equals to delta Q minus of delta W, or in general way we can write U is equals to Q minus of W. So बस इसी इक्वेशन को हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं से। तो यहाँ से चलिए फिर हम सबसे पहले तो इंटरनल एनर्जी के लिए बात करते हैं, दैट इज यू। सो दिस कैन बी इक्वल्स टू, देखिए डेल्टा क्यू यानी कि अमाउंट ऑफ हीट गिवन। सो अमाउंट ऑफ हीट गिवन कितनी है, क्यू के बराबर। सो हम यहाँ पर क्यू लिख देंगे माइनस ऑफ वर्क डन कितना है, क्यू डिवाइडेड बाय 4। सो 4 1 जा 4, 4 में से एक चला गया 3। सो ये सिंपली किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, 3/4 टाइम्स ऑफ क्यू के इक्वल। Now we remember the formula of the internal energy U is nothing but equals to N times of CV times of delta T। उसी तरीके से जो अमाउंट ऑफ हीट गिवन है उसका फॉर्मूला हो जाता है N टाइम्स ऑफ C इंटू डेल्टा T, जहाँ पर CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, एंड N इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस टेकन। सो इसको हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज U इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ Q में। सो देखिए U की जगह पर क्या हो जाएगा, N टाइम्स ऑफ CV डेल्टा T, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ Q की जगह पर हो जाएगा NC डेल्टा T। सो डेल्टा टी एन कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना था, दैट इज C। सो दिस विल बी गोस टू 4 टाइम्स ऑफ CV डिवाइडेड बाय 3। सो यदि मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ, that is 2 multiply by 2CV divided by R। तो 2CV divided by R ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए R का वैल्यू होता है, इसीलिए यहाँ से स्पेसिफिक कैपेसिटी C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ R के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट से। So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.